हेलो गाइस, प्रिपरेशन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जान लेते हैं कि लाप्लास इक्वेशन होता क्या है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट में लाप्लास इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम देख रहे हैं लाप्लास इक्वेशन। तो देखिए, डेल यू इक्वल्स टू ज़ीरो, इसी को हम लाप्लास इक्वेशन कहते हैं और इसे इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ दो ही कंडीशन चाहिए, एक डेल यू इक्वल्स टू जीरो ये और एक ये हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन ये हम दो कंडीशन के लिए सॉल्व करेंगे, एक n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 के लिए और एक n लेस दैन इक्वल्स टू 2 के लिए। देखिए, ये है लाप्लास इक्वेशन डेल यू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ डेल होता क्या है? डेल है ये डेल 2 अपॉन डेल x1 स्क्वायर, डेल 2 अपॉन डेल x2 स्क्वायर, ये सब का सम, और ये डिफ्रेंशिएशन सेकेंड टाइम्स डिफ्रेंशिएशन है n टाइम्स तक। मतलब कि हमने x1 x2 सो ऑन करके xn तक लिखे हैं। ये सब के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएशन किया है सबका सेकेंड टाइम और वो सबको ऐड कर दिए। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? देखिए, ये सब सम के फॉर्म है तो इसको हमने समेशन में कन्वर्ट कर दिया और ये डेल 2 अपॉन डेल xi कर दिया है, जहाँ i क्या है 1 से लेकर n तक, और साथ में हमने बस u ऐड कर दिया है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन u xi। इसका क्या मतलब है कि u x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ है, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ये i क्या है? i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, फंडामेंटल सॉल्यूशन के लिए हमने क्या मान लिया है? u ऑफ x इक्वल्स टू v ऑफ r। ये हमने सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन मान के चल रहे हैं। अब देखिए, u xi मतलब हमने u का डिफ्रेंशिएशन किया है xi के रेस्पेक्ट में 1 टाइम्स, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको। अब देखिए, हमने यहाँ क्या लिखा है? डेल u अपॉन डेल xi, u लिखे हैं और यहाँ हमने क्या मान के चला है? u इक्वल्स टू v। तो यहाँ u की जगह हम क्या रख सकते हैं? v। तो डेल u अपॉन डेल xi हमने u की जगह v रखते हुए लिखा है डेल v अपॉन डेल xi, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने डेल r और डेल r दोनों तरफ लिख दिया है। अब ये डेल r और ये डेल r ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, और ये डेल v और डेल xi ये एज इट इज लिख दिया है, जहाँ u के बदले v रख दिए हैं और डेल xi को डेल xi वैसे रख दिए हैं। अब देखिए, डेल v अपॉन डेल r इसको हम क्या लिख सकते हैं? v डैश। डेल v अपॉन डेल r को v डैश लिख दिया और डेल r अपॉन डेल xi इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए, r को हमने क्या मान लिया है? x1 से लेकर xn तक। अब r का स्क्वायर करेंगे और सबको प्लस कर देंगे, तो क्या लिख सकते हैं? r का स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये सो ऑन xn स्क्वायर तक। अब देखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r डेल r, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। वैसे यहाँ पूरा करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा x1 स्क्वायर का हो जाएगा 2x1, x2 स्क्वायर का हो जाएगा 2x2 एंड सो ऑन करके xn तक। तो देखिए, ये सब का सम लेना है तो हमने क्या कर दिया है? 2xi तक लिख दिए हैं और डेल xi, i क्या है? i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। अब देखिए, यहाँ 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए, हमने क्या किया है? r को राइट हैंड साइड ले गए हैं और डेल xi को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए हैं। तो ये चेंज होके क्या बन गया? डेल r अपॉन डेल xi इक्वल्स टू xi अपॉन r। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई? डेल r अपॉन डेल xi की वैल्यू क्या मिल गई? xi अपॉन r। अब इसी को हम क्या करेंगे? यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए, हमने क्या लिख दिया है? डेल r अपॉन डेल xi की जगह xi अपॉन r, क्योंकि हमने यहाँ निकाला है xi अपॉन r, और डेल v अपॉन डेल r की जगह क्या लिख दिया है? v डैश। तो ui का डिफ्रेंशिएशन xi के रेस्पेक्ट में क्या निकाल लिए हैं? v डैश xi अपॉन r। अब देखिए, हमने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन तो निकाल लिया है, अब इसका सेकेंड टाइम भी निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ फॉर्मूले में हम लोग क्या निकालना है? सेकेंड टाइम्स तक निकालना है, डेल 2u अपॉन डेल xi। इसके लिए हम फर्स्ट टाइम निकाल चुके हैं, आप सेकेंड टाइम निकालेंगे। आप ये सब नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आगे हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको पीछे का कंटेंट भी यूज़ होगा, इसलिए इसको नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिए, हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसका?
ये यू एक्स आई का एक्स आई के रेस्पेक्ट में, तो हमने क्या लिख लिया है, डेल अपॉन डेल एक्स आई और यू एक्स आई। यहाँ पर देखिए डेल अपॉन डेल एक्स आई एज इट इज लिख दिए हैं और यू एक्स आई का वैल्यू रख देंगे। यहाँ जो हमने निकाला है यू एक्स आई इक्वल्स टू वी डैश एक्स आई अपॉन आर, इसी को हम यहाँ पुट कर दिए हैं। तो यू एक्स आई की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास क्या मिला, डेल अपॉन डेल एक्स आई वी डैश एक्स आई अपॉन आर। और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास सब डिफ्रेंशिएशन होता है किसका, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पास क्या लगाते हैं, फर्स्ट हम डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर क्या करते हैं माइनस, फिर न्यूमरेटर को छोड़ते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और ये होल डिवाइड किससे हो जाता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर से। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमने यहाँ पास वही यूज़ किया है, पहले हमने डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट किया। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में भी दो टर्म है, वी डैश और एक्स आई। अब मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन भी आपको आना चाहिए। अब देखिए पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को छोड़ दिए हैं और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट किए हैं। तो न्यूमरेटर में भी दो पार्ट है, उसके लिए हमने क्या किया है, न्यूमरेटर में वी डैश और एक्स आई, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड को एज इट इज लिख दिए हैं। वैसे ही फिर प्लस साइन आएगा, फिर सेकेंड का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको आप बिल्कुल सॉल्व करते हुए चलिएगा स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म बच रहा है। अब इसको हमने ऐसे इस तरह से लिख लिया है, जो टर्म हमारे पास बच गया। अब यहाँ हमने क्या कर दिया है, न्यूमरेटर को सभी के साथ डिनोमिनेटर को अलग कर दिया है, इसके साथ आर स्क्वायर को इसके साथ सेम और सेम। तो ये हमारे पास मिल गया और हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यू एक्स आई का एक्स आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये वैल्यू मिल गई हमारे पास, इसे नोट कर लीजिएगा और इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं हम 4। तो देख लेते हैं पहले हमें क्या निकाला है। हमने यहाँ पास निकाल लिया है यू एक्स आई फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन और यहाँ पास हमने निकाल लिया है सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन की वैल्यू। और यहाँ हमारे पास क्या दिया था फॉर्मूला में, डेल यू इक्वल्स टू ये यू एक्स आई समेशन ऑफ यू एक्स आई। अब इसी पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन सॉल्व करने का हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया है डेल यू इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n यू एक्स आई। और लाप्लास इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है, डेल यू की वैल्यू होती है 0, तो हमने सेम वही लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए समेशन को एज इट इज लिख दिए हैं और यू एक्स आई का वैल्यू रख दिए हैं कहाँ से, यहाँ इक्वेशन 4 से, और राइट हैंड साइड 0 कर दिए। अब इस समेशन हम सभी के साथ अलग कर ले रहे हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म के साथ, सेकेंड टर्म के साथ और ये थर्ड टर्म के साथ। अब देखिए जिसके साथ भी आई टर्म है हम उसको समेशन के अंदर रखेंगे और बाकी सारे टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में वही किया है, ये वी डबल डैश अपॉन आर स्क्वायर इसको बाहर निकाल लिए हैं और समेशन के अंदर क्या बच गया, एक्स आई का स्क्वायर। सिमिलरली इसके साथ भी वही है, समेशन के अंदर एक्स आई का स्क्वायर और बाकी सारे टर्म बाहर, सेम इसी के साथ भी वैसी है। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया, 0। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये टर्म हमने वैसे लिख दिया वी डबल डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब समेशन को सॉल्व किए हैं तो देखिए आई इक्वल्स टू 1 से n, ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये टर्म बच जाएगा। बस आई की जगह हम 1 2 करके n तक रखेंगे तो ये सॉल्व होके ये मिल जाएगा। वैसे सेम इसके साथ भी हमने ये किया है। और ये यहाँ देखिए यहाँ आई टर्म नहीं है, यहाँ कॉन्स्टेंट 1 टर्म है, मतलब 1 से लेकर n तक। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 यहाँ सो 1 करके n तक लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड क्या है, 0। और हम मान के चले थे कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ये सो 1 क्या है, xn स्क्वायर। ये हमने स्टार्टिंग में ही सॉल्व किया था। ये देखिए यहाँ पास हमने माना था आर स्क्वायर की वैल्यू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या मान के चले थे, आर स्क्वायर। यही हमने वहाँ पास पुट कर दिया है। तो देखिए यहाँ ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर, इसकी जगह पर हमने क्या लिखा है, आर स्क्वायर। और सेम यहाँ इसकी जगह पे भी हमने क्या रख दिया, यहाँ पास आर स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पास क्या है, 1 2 सो 1 करके n तक है, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या रख देते हैं, n। बाकी सारे वैल्यूज़ एज इट इज़ रख दिए हैं, ये बाहर के वैल्यूज सारे एज इट इज़ हैं, सिर्फ अंदर के टर्म्स को हमने चेंज करके रख दिया है। और राइट हैंड साइड वही 0। अब यहाँ से देखिए ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया,
यहाँ आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल हो गया तो एक आर बचा हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचा, वी डबल डैश माइनस वी डैश अपॉन आर प्लस एन वी डैश अपॉन आर इक्वल्स टू 0। अब इसी को हमने सॉल्व करके लिखा है। नीचे डिनोमिनेटर में सभी के आर को हमने कॉमन ले लिया है और राइट हैंड साइड जाके वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ आर नहीं है इसके डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में हमें आर ऐड करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया है आर वी डबल डैश और इसका राइट हैंड साइड जाके 0 हो गया, सेम इसका भी ऐसा। तो हमें ये इक्वेशन मिला। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए आर वी डैश को हमने सेम एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया है, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले गए। अब बस इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते गए हैं और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वी डबल डैश इक्वल्स टू ये 1 माइनस एन अपॉन आर वी डैश। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, वी डबल डैश अपॉन वी डैश इसकी वैल्यू निकाल ली है ये 1 माइनस एन और ये आर को क्या लिख दिए हैं 1 बाई आर। अब ये इम्पॉर्टेंट है, आगे इसका यूज़ होने वाला है, तो आप इसको नोट करते हुए चलिए। अब देखिए हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, सिर्फ वी की। तो वी की वैल्यू पता करने के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन लगा दिया, वी डबल डैश अपॉन वी डैश और डी आर। तो आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, सेम यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट टर्म को हमने बाहर लिख दिया है और 1 बाई आर डी आर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और हमने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया है क्या, लॉग ए। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और ये इसकी वैल्यू हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसका डिफरेंशिएशन मतलब कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग वी डैश और ये 1 माइनस एन एज इट इज़ लिख दिए हैं 1 बाई आर का लॉग आर और ये लॉग ए एज इट इज़ लिख दिए हैं। अब लॉग वी डैश सेम वैसे ही उतार दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ये लॉग आर प्लस लॉग ए दोनों की वैल्यू को हम क्या कर दिए, जब लॉग प्लस में है तो लॉग सामने ले लिए हैं और ये दोनों वैल्यू को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस एन यहाँ चला जाएगा तो आर के पावर में हो जाएगा, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हमने क्या लिख दिया है लॉग फिर आर टू द पावर, यहाँ आर टू द पावर 1 माइनस एन और साथ में क्या है ए। तो ये दोनों देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गई और लॉग सामने आ गया, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। और उसके बाद यहाँ देखिए लॉग यहाँ दोनों लॉग कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, बस वी डैश अपॉन ए आर टू द पावर 1 माइनस एन। अब यहाँ देखिए वी डैश है ऊपर, वी डैश का क्या मतलब होता है कि वो डिफ्रेंशिएशन हुआ है एक टाइम्स, तो हमने सेम वही लिख दिया है डी वी अपॉन डी आर मतलब डिफ्रेंशिएशन, और राइट हैंड साइड को एज इट इज उतार दिए हैं। अब हमें चाहिए वैल्यू v की, तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तब हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं, देखिए हमने इंटीग्रेशन किया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में v आ गया और यहाँ पर फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाए हैं तो क्या बन गया हमारे पास, ये a आर टू द पावर 1 माइनस एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एन प्लस 1 और एक कांस्टेंट ऐड कर दिए हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया और देखिए यहाँ से हमने ये जो वैल्यू है a अपॉन 2 माइनस एन, इसकी वैल्यू हमने क्या मान के चली है b। बस ये इस चीज़ की वैल्यू हमने मान के चला है कि इसकी वैल्यू है b, इसकी जगह हमने b पुट कर दिया है। अब हमारे पास आ गया है v की वैल्यू और इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल सॉल्यूशन फॉर लाप्लास इक्वेशन। ये किसके लिए था, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए। तो देखिए हमने एक कंडीशन तो सॉल्व कर लिया है जो क्या था, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास क्या बचता है, n लेस देन इक्वल्स टू 2। एक कंडीशन हमने सॉल्व कर ली है और एक कंडीशन बच गया हमारे पास। तो देखिए अभी आप ये कंडीशन सब नोट करके रखिए, ये अभी हमने जितना भी सॉल्व किया है आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। मतलब कि नेक्स्ट क्लास में हम n लेस देन इक्वल्स टू 2 ये कंडीशन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये सारे जितने भी सॉल्यूशन है ये सब कॉपी में नोट करके रखिए और रिवाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट कंडीशन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइस, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।